हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को डबल या हाफ कर सकते हैं। एक टैक्स कट, इंटरेस्ट रेट का चेंज होना या कोई जोनिंग लॉ पास होना और आपके जो एसेट वैल्यू है वो डबल या सस्टेन या रुक सकती है। अच्छा, ये कैसे होगा आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। मैं आपको सिंपल ज़ुबान में समझाऊंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रियल एस्टेट का असली गेम चेंजर क्यों है। पाकिस्तान के फ्रेश 2025 अपडेट्स के साथ, कराची की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और दुनिया की कुछ पावरफुल एग्जांपल्स भी। 2025 के बजट के बाद पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के रूल्स ड्रामेटिकली चेंज हो गए हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको बायर के तौर पर सिर्फ 1.5 से 2.5% तक विल्ड होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वही टैक्स 10.5 से 18% तक पहुंच जाता है। सेलर्स के लिए भी फर्क है। फाइलर 4.5 से 5.5% देते हैं, जबकि नॉन फाइलर्स को 11.5% तक देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, एफईडी यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी अब खत्म कर दी गई है और इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी 4% से कम करके सिर्फ 1% कर दी गई है। अब सोचो, आपकी कराची में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपका टैक्स नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वही डील आपको 5 करोड़ 50 लाख तक की पड़ सकती है। मतलब गवर्नमेंट अब कंप्लाइंस को रिवॉर्ड कर रही है। फाइलर बनना अब सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बन गई है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का सीन नहीं है। यूके में हेल्प टू बाय स्कीम्स ने पहली दफा घर खरीदने वालों को सब्सिडी दी और लंदन के सबर्ब्स में डिमांड डबल हो गई। लेसन सिंपल है, जब गवर्नमेंट टैक्स कम करती है या इंसेंटिव्स देती है, डिमांड बढ़ जाती है। जब टैक्स बढ़ाती है तो लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाती है। अब बात करते हैं जोनिंग और रेंट कंट्रोल की। कराची में क्लिफ्टन और डीएचए को मिक्स्ड यूज जोनिंग लॉ अलाउ कर दिया गया। मतलब एक ही प्लॉट पर अब आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों काम कर सकते हैं। रिजल्ट, क्लिफ्टन एक लाइफस्टाइल और बिजनेस हब बन गया। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल जोन्स ने आसपास के रेजिडेंशियल डिमांड को पुश किया क्योंकि वर्कर्स को पास ही रहना होता है। लेकिन रेंट कंट्रोल का एंगल दूसरा है। सिंध रेंटेड परमिशन ऑर्डिनेंस जो लैंडलॉर्ड्स को एक फिक्स परसेंटेज से ज्यादा किराया बढ़ाने से रोकता है। मतलब रेंटल यील्ड्स कैप्ड हो जाती हैं, लेकिन जो किराएदार के लिए ये अफोर्डेबिलिटी बन जाती है। ये ग्लोबली भी होता है। बाय द वे, सिंध में कभी ये फॉलो हुआ नहीं। मालिक मकान है, वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज वगैरह का रेंट बढ़ा देते हैं और किराएदार मजबूरी में देते हैं। एक्ट तो है, इम्पोज नहीं हो रहा। दैट्स टोटली अ सेपरेट केस। ये ग्लोबली भी होता है। वैसे न्यूयॉर्क सिटी में एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो मार्केट में $3,000 का है पर मंथ, उसको कंट्रोल किया गया है और जो किराएदार होता है वो सिर्फ $1,200 देता है। इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़रा कम हो जाती है, लेकिन किराएदार के लिए ये एक रहमत है और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जोनिंग और रेंट कंट्रोल दोनों आपकी कैश फ्लो जो आपके पास आ रहा है महीने का, साल का, या उसकी एप्रिसिएशन को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं ये लॉज। तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। पाकिस्तान में जब स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 22% तक ले गया तो फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट जीरो फ्रीज हो गई। मिडिल क्लास बायर्स मार्केट से भाग गया। लेकिन अगर कल को रेट 12, 10% या 13% या उससे भी नीचे आ जाता है तो बायर्स वापस आ जाएंगे और डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। ये सिर्फ यहाँ नहीं होता। 2008 में अमेरिका की हाउसिंग क्रैश इसी वजह से हुआ था। लो रेट्स ने बोरोइंग बबल क्रिएट किया और फिर वो बबल फट गया। कनाडा में 2020 से 2022 तक अल्ट्रा लो मॉर्गेजेस रेट्स ने टोरंटो और वैंकूवर में कॉन्डो बूम क्रिएट किया। जब रेट्स बढ़े, डिमांड कोलैप्स हो गई। लेसन सिंपल है, इंटरेस्ट रेट्स डिमांड का एक्सीलरेटर या ब्रेक है। अब मैं आपको लोकल में कराची का एक यूनिक एग्जांपल देता हूँ जो पॉलिसीज की पावर को सबसे ज्यादा दिखाता है। कोठाबाद स्कीम्स। ये लफ्ज तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जरा देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। कराची के आसपास बहुत से गोठ यानी विलेजेस गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए हैं। लोगों ने वहां घर बनाए बिना लीज के। जब सिंध गवर्नमेंट सर्वे करके लीज इशू करती है तो वो जमीन एकदम से लीगल प्रॉपर्टी बन जाती है। सोचो, एक 120 गज का प्लॉट पहले सिर्फ 8 से 10 लाख का था। लीज मिलते ही 60 से 70 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें रिस्क भी है। लीज कब मिलेगी किसी को नहीं पता। कभी कभी केसेस चल रहे होते हैं कोर्ट में और फेक फाइल्स भी आ जाती हैं और फाइल्स डबलिंग भी होती हैं।
ये सिर्फ कराची का सीन नहीं है। ब्राज़ील के फेवल्स और मुंबई के स्लम्स जब रेगुलराइज़ हुए, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्काई रॉकेट हो गई थी। लेसन सिंपल है, जहाँ गवर्नमेंट इनफॉर्मल प्रॉपर्टी को फॉर्मल या लीज़ प्रोवाइड करती है, वहाँ छक्का लग जाता है और किस्मतें खुल जाती हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे क्लाइंट ने नॉर्थ कराची में गोठाबाद में एक प्लॉट लिया। 2 साल बाद वो प्लॉट लीज़ हो गया और प्लॉट की जो वैल्यू थी वो पता है कितने परसेंट बढ़ी? 300%। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं है, अब ये चीज़ न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन वाटरफ्रंट में भी हुई। पहले वो वेयरहाउसेस थे, फिर गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया। वही वेयरहाउसेस अब लग्जरी अपार्टमेंट्स बन गए और प्राइसेस 10 गुना बढ़ गईं। यहाँ पर एक और बात भी क्लियर करता चलूँ कि गोठाबाद स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई रिस्क होती है। कई दफ़ा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पर भी बुलडोज़र चलाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स इल्लीगल। ये सब स्टोरीज़ जो हैं वो एक ही बात प्रूव करती हैं कि एक गवर्नमेंट का फ़ैसला आपको करोड़पति बना सकता है और एक और फ़ैसला आपके मुनाफ़े को बहुत कम भी कर सकता है। अब देखिए, प्रॉपर्टी सिर्फ़ ईंटों का और सीमेंट का तो गेम है नहीं। ये एक पॉलिसी ड्रिवन मार्केट है। कभी एक टैक्स कट आपको करोड़पति बना देता है, कभी एक रेंट कंट्रोल आपका जो इनकम है रेंट की उसको ज़रा कम कर देता है और कभी एक सरकारी फाइल जैसे गोठाबाद लीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देती है। तो समझदार इन्वेस्टर वही है जो पॉलिसीज़ को समझ कर फैसला करे। आज हमने देखा कि टैक्स, ज़ोनिंग, इंटरेस्ट रेट्स और गोठाबाद जैसे लोकल स्कीम्स प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे डबल कर देती हैं या हाफ कर देती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड, रीट्स। अब रीट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट भी है। आपके लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं? तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई मास्टर क्लास मिस ना कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।